हाँ 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 चलो, तुम टोपा टोपा लगाओ अपना। चलो बेटा आइए, चालू कर दिया है? ठीक। बच्चों अब हमने अभी तक आपको प्रेशर निकालना सिखा दिया। वो जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है वो याद रखिएगा, स्कूल में काम आएगा। अब मैं उसके आगे कहानी को स्टार्ट कर रहा हूं, करें? चलो ध्यान दो, मैंने क्या बताया वो सुनो ध्यान से। अब उसी से हम समझेंगे आगे क्या क्या कर सकते हैं। वो फॉर्मूला याद रखना बस। क्या था? एक बोलो, कंटेनर था। बोलो हाँ है ना, कंटेनर था। बोलते हैं ना फटाफट, ये था एक कंटेनर है, ठीक है। साइड्स क्या थी उसकी? क्यूब था तो एल और एल ले लिया। क्लियर है क्या? ये बताओ एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? सिंपल प्रेशर, वो देखो, बोलो। वो आया था स्मॉल एम अपॉन 3v VRMS²। ये जो स्मॉल m था एक्चुअल में वो n इंटू एम डैश। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। m डैश क्या है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ केस। बोलो हाँ है ना। VRMS की वैल्यू अगर स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा V1² V2² प्लस एंड सो ऑन बाई n था। इतनी बातें याद रहेंगी। फिर मैंने बोला था कि मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी, तो आपने इस फॉर्मूले को लिखा था ρ3, रो ऐसे लिख दो, थ्रो हो गया। बोलो क्लियर है क्या? VRMS²। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया क्या? जो कि हमें कोशिश करनी है कि इतना तो हमें कम से कम याद रहे। इतनी बात समझ में आ गई? श्योर है? अब जो आगे बता रहा हूं फॉर्मूले पर ध्यान रखना, ठीक है ना? क्लियर? चलो अब देखो, चलो अगर मैं यहां पर बोलता हूं आपसे काइनेटिक एनर्जी, ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी। ऐसे काइनेटिक नहीं लिखना चाहिए उसको, अब हम लिखना नहीं चाहिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग जेड, ये सब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब हाफ mv², वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। हाफ I⍵², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात कर, सुनिए मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं ये कहूं कि भैया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, कहानी सुनते जाइएगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर, ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ईच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल का क्या होगा? तो आप बोलोगे, देखो ऐसे लिखेंगे, ये हो गया सिंपल, ऐसे लिख रहे हैं इसको। बोलो हाँ है ना। ईच मॉलिक्यूल बोला मैंने, तो आप बोलोगे सर हाफ उसका मास, हाफ mv²। सर बोलोगे आप उसकी वेलोसिटी लिखो। बोलो हाँ है ना। नहीं आया क्या? हाफ mv², VRMS नहीं, v। अब मैं क्या लिख रहा हूं सुनो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान देना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जो गैस पूरी भरी, ईच मॉलिक्यूल नहीं, गैस मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम बात करें, बोलो बेटा, गैस मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम लोग ऐसे लिखा करेंगे, ये नहीं सुनिए पहले, ऐसे करके हम लिखा करेंगे ट्रांस मतलब हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ है ना। रुको पहले, ये जो काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं हम इसे भविष्य में कैपिटल ई से डिनोट करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। बोलो हाँ है ना। ये जो काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना, ये जो काइनेटिक एनर्जी की हम बार बार बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो वहां पर क्या होगा, वो इंटरनल एनर्जी बोलना चालू कर देंगे इसी को। क्या बोल देंगे? इंटरनल। लेकिन वहां पर जब इंटरनल बोलते हैं सिर्फ हम ट्रांसलेशनल की बात नहीं करते हैं, वहां रोटेशनल भी आ जाता है। हाँ, मतलब कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, चाहे ट्रांसलेशनल हो और क्या हो आपका रोटेशनल हो या कोई और भी, सब मिलाकर क्या हो जाएगा, कहलाएगा वहां पर क्या कहलाएगा? इंटरनल एनर्जी। इसको कैपिटल यू बोला करेंगे। बोलो है ना। इसमें देखा जाए तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक, इसको इस टॉपिक में, केटीजी वाले टॉपिक में जब भी यूज करेंगे ई, और यहां पर लिख रहे हैं हम लोग क्या चीज? ट्रांसलेशनल, ऐसे लिखा करेंगे चाहे कोई भी। बोलो हाँ है ना। तो अब बताओ आपने क्या लिखा है? गैस मॉलिक्यूल्स
यानी हर एक मॉलिक्यूल का जब ऐड कर दोगे तो किसका आ जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स का आ जाएगा। तो अब बताओ क्या आएगा, तो हाफ m डैश पहला वाला, उसकी वेलोसिटी पहले वाले की v1 स्क्वायर प्लस बोलो हाफ, मास सबका सेम ही ले रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी तो अलग अलग होती है ना, दूसरे वाले का ऐड कर देंगे तो v2 स्क्वायर। तो जब सबका ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स का आ जाएगा। नहीं आया क्या, आराम चले दो, आराम चले दो बिल्कुल। तो यहां पर जब ये ऐसे आ गया ट्रांस, अब बताओ क्या जाएगा, सुनते हैं ना, क्या आप यहां से m डैश बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, m डैश बाई 2 कॉमन ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप कह रहे हो, बात समझिएगा, न्यूमेरिकल करवाऊंगा और क्लियरिटी है, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं। मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं इस चीज को कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया, यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, अब बताओ क्या जाएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी कौन सा वाला, यस ट्रांसलेशनल, ये m डैश इंटू n क्या है, स्मॉल m बाई 2, और ये क्या है का स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं तो वो हाफ स्मॉल m गैस का पूरा मास इंटू VRMS स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया क्या, अब कॉपी करिए खटाखट, अब लिखिए, अब टाइम दूंगा, अब टाइम दूंगा, अब लिखिए फटाफट जल्दी, अब लिखिए प्लीज। लिखिए था, हो गया क्या, हाँ हाँ जो लिखो तो आप देख कर रही हो। हो गया क्या, अब समझिएगा, इसको फॉर्मूला बिल्कुल अलग अलग करके लिख लीजिएगा, थोड़ी होता है इतना जोर से बोलोगे आदमी डर जाता है ना। हो गया क्या, हो गया बच्चा, बेटा बात हो गया क्या, यस हो गया। इधर आओ, छोड़ दो, मुझे एक बात बताओ बच्चे, इधर आओ, कहां सुनते रहना, P इक्वल टू क्या होता है, m/3 V फॉर वॉल्यूम, VRMS का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। PV इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा, PV इक्वल टू PV आ जाएगा, जो 3 को भी लेते हैं, अभी 3 को भी लेते आओ, तो यहाँ क्या बचेगा, m VRMS स्क्वायर। चलेगा, ये क्या चीज है, वो तो हूं हाँ का जो है बताइए, हाई है हाउ है, यानी इसका मतलब ये हो गया। अच्छा सुनिए बात, जैसे ई लिखा हो तो किसी और बात नहीं करते, तो ट्रांसलेशनल की बात कर रहे होते हैं ना, ध्यान रखना। मैं वो अलग बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे ऐसे लिखते जा रहे हैं, बुक वगैरह से कैपिटल ई लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा, तो उनको समझ लीजिए, उनकी भाषा समझ लीजिएगा। अब बताओ क्या हुआ, ये आ गया, क्लियर है क्या। अब बताओ PB इक्वल टू क्या आया, 2/3, और एक क्या हो गया बताओ, E ट्रांसलेशनल, मतलब क्या हुआ, P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है किसके बराबर होता है, 2/3 ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है नीट के एग्जाम में ही बार, बोलो हाँ है ना। पहले पढ़ी बात क्या, इतनी कहानी समझ में आ गई, नहीं आई, ठीक है ओके, हो गया। चलिए
आज पहले से बेसिक 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 समझ से आइएगा। जो मैंने लास्ट क्लास समझाया था अभी आज मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूले समझ में आ गया भाई साहब, काम हो जाएगा। ऐसे भी सैटरडे वाली क्लास तो हम लोग राजा है, सैटरडे में तो 4 से हम ही लोग होते हैं राजा लोग। बोलो क्लियर है क्या? चलो यहाँ तक हो गया, ओके। राजा होते हैं हम सैटरडे को, सिर्फ हमारी हुकूमत रहती है। अब सुनो, ये हो गया क्या? अच्छा एक बात सुनिएगा बच्चा पार्टी, बात सुनिएगा। आइडियल गैस इक्वेशन मैं डिराइव करवा दूंगा, अभी घबराइए मत, आने टाइम में। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन सब लिखवाऊंगा, बायस लॉ, चार्ल्स लॉ, सब क्या सब बताऊंगा, मगर आज नहीं। एक्चुअल में होता क्या है वो होता है पी बी इक्वल टू एन आर टी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बोलो क्लियर है क्या? अगर ये नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स, सब केमिस्ट्री के महान विद्वान लोग हैं, तो ये जो n होता है वो आई थिंक n बाई क्या होता है, Na। व्हाट इज Na? यस, क्या होता है Na? क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। बोलो हाँ या ना? रुके बहन जी, इज इक्वल टू शायद पढ़ा होगा स्मॉल m बाई कैपिटल M। कैपिटल M क्या है? नहीं, वो अलग चीज है। ये क्या है आपका? मोलर मास, मोलर मास, मोलार मास, कैपिटल M। या मोलरिटी नॉर्मलिटी की बात नहीं हो रही है ना? इस मजा नहीं चला इसमें। स्मॉल m क्या है? टोटल मास। और ये क्या है? मोलार मास। ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, Na। स्मॉल n, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कहानी सुनते जाइएगा, बोलो हाँ, सुनते जाइए। ये बताइए Pb इक्वल टू क्या होता है? सुनते जाइएगा, Pb इक्वल टू nRT। देखते जाओ, मैं V को इस तरफ ले आ रहा हूँ, V को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, Pb, बोलो है ना, Pb तो nRT तो ऊपर से आ गया। Pb की वैल्यू कितनी होती है? m/3 स्मॉल m VRMS स्क्वायर। नहीं आया? पक्का? ठीक है, आराम से, नहीं कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, तो ठीक है। बाकी सब रामायण बोलते जाएंगे अभी। आगे बढ़े, बढ़े ना? बस गौर करिएगा, अगर मैंने ये कहा nRT इक्वल टू, इसको लेके आ रहा हूं, बिल्कुल आराम से चलिएगा, बाद में तो हमें रट्टा ही मारना है। बोलो ये n क्या है? सबको मालूम था तो ये जो है ये n by Na। अच्छा, छोटा n by बड़ा है, मास अपन मोलार मास। वो जादू से लिख रही है, जादू जादू करके बस। स्मॉल m3 VRMS, लास्ट क्लास में आप आई थी क्या? तभी लिखा, सॉरी सर, लिखो स्मॉल m से स्मॉल m कैंट किया, बताओ क्या आया? RT बाई कैपिटल M V, बोलो स्मॉल v, RMS का स्क्वायर बाई 3। अब बताओ क्या आ जाएगा? VRMS स्क्वायर, बोलो 3RT बाई M का रूट। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? VRMS, अगर गैस अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं, आइडियल गैस चेंज नहीं कर, उसका M क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो VRMS सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। बोलो हाँ है ना? किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। जिस प्रकार से VRMS किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। बोलो हाँ है ना? यस। अभी आपने क्या बताया था? ट्रांसलेशनल काइनेटिक जो एनर्जी आई थी, क्या आई थी बताइए? हाफ m, बोलो VRMS स्क्वायर। VRMS डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पर। बोलो हाँ है ना? इसी प्रकार से ट्रांसलेशनल काइनेटिक बोले या सिंपल काइनेटिक एनर्जी बोले, या सिंपल भाषा में क्या बोले उसको? इंटरनल एनर्जी। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। बोलो क्लियर है क्या? अभी बहुत से पॉइंट थोड़ा मत लिखाऊंगा, अभी तब इससे समझा दो पहले बच्चे से। ये फॉर्मूला समझ में आ गया?
नहीं है? आ गया। अच्छा, तो ऐसे बोला करो, तो ऐसे आदमी डर जाता है। आगे सुनो। आपने कभी सुना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? यस। आई, वो सुनाते हैं आपको। बस देखिए, आर बाई एन ए, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाई एन ए, इसी को बोलते हैं ये के। अपन के नहीं बोलेंगे, अपन के भी बोला करेंगे। बोलो हाँ है ना? तो ये देखा जाए तो क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोलो हाँ है ना? अब कहानी सुनते जाओ धीरे धीरे। सुनो, ये बताइए पीबी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। सुनते जाओ। तो पी वी इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा? एन को क्या लिख सकते हो? एन को एन बाई एन ए, स्मॉल एन को। फिर ये क्या हो जाएगा? आर टी। सुनते रहो बस। पी बी इक्वल टू, एन को रहने दो, आर बाई, बोलो एन ए और ये टी। व्हाट इज आर बाई एन ए? के बी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये एन और ये आ जाएगा के बी टी। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, नहीं आया? यस या नो? सुनते जाओ, मैं वक्त धीरे सिखा लूंगा, धीरे करके सिखा लूंगा कि आपको धीरे करके। यहाँ तक लिखो, फिर आगे कहानी बताता हूँ। प्लीज। हो गया क्या? इसको एक बार रिवाइज करके आइएगा, ताकि अपन यहाँ बैठा खड़ा खड़ा समझ में आ जाए कौन सी चीज़ कहाँ चल रही है। ठीक है? ठीक है, जब समझ लेंगे ना तो पूरे एक लाइन से क्या करेंगे? फॉर्मूले तैयार कर लेंगे। फिर ये ऐसे है तो ये ऐसे है तो ये ऐसे है तो ये ऐसे, ताकि दिमाग चढ़ जाए पहले, है ना? तो सभी क्या होता है, खिचड़ी पकड़ी होगी, इधर उधर चल भाग रहा होगा सब। यस भाई साहब, लिख लीजिए तो, बहुत नाराजगी वाली बात है। हो गया? सुनिएगा, बोलो। अच्छा अब सुनिए, बिटा रहा हूं, सुनिए। ये बताइए, यहां पे देखिएगा, यहां पे बोले, यहां पे क्या लिखा है? 3RT। आप कुछ यहाँ खेल करूंगा, मैं समझते जाएगा धीरे धीरे करके। वो छोड़ दीजिए, मैं सिखा रहा हूँ आपको धीरे धीरे। ठीक है, मैं सब फॉर्मूले लेकर आऊंगा एक साथ, थोड़ा ही मत याद रखना। 3RT बाई कैपिटल एम था। ठीक है, पीबी इक्वल टू एनआरटी, पीबी इक्वल टू एन कैपिटल एन केबीटी, ये एन के टी बोल दीजिए। बोलो हाँ है ना? काइनेटिक, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सिंपल, हाफ 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 एम स्मॉल एम वी आर एम एस स्क्वायर, हाफ स्मॉल एम वी आर एम एस स्क्वायर, वी आर एम एस स्क्वायर, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन बाई कैपिटल एन। ओके ओके ओके, नहीं आया क्या? और स्मॉल एन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एन बाई एन ए, कैपिटल एन बाई एन ए एवोगैड्रो नंबर, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, स्मॉल एम टोटल मास, P इक्वल टू प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया था? P इक्वल टू बोलिए, स्मॉल एम अपॉन 3V कैपिटल V वी आर एम एस स्क्वायर, स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला। ये क्या लिखा हुआ है? बोलो हाँ है ना? इतना फॉर्मूला क्लियर हुआ? मतलब ये उधर इधर क्लियर होना चाहिए। अब वी आर एम एस 3RT बाई कैपिटल एम, 3RT बाई कैपिटल एम, वो तो रूट लगा ही देंगे ना, तो दिमाग के अंदर रूट। हाँ बोलो, क्लियर है क्या? अब आ जाइएगा। हाँ नेक्स्ट, ये बताइए, बोलो। जैसे आपने बोला पीबी इक्वल टू क्या बोला था? एनआरटी। बेटा अगर मैं P लिखा और कैपिटल V बाई स्मॉल n कर दूं, तो क्या इसको RT लिख सकता हूं? नहीं। सुनिए, V बाई स्मॉल n, V फॉर वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल VA और मोल। इसे पढ़ते क्या है? वॉल्यूम पर मोल, वॉल्यूम पर मोल। आपने पढ़ा है 22.4 लीटर
वही तो था ये, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हर गैस के लिए क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, ये वही है 22.4 लीटर वाला। आ रहे सब लेकर आएंगे, वैल्यू लेकर आएंगे भाई साहब। अभी तो ये बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, P बोलो V मोल इक्वल टू RT, बोलो हाँ है ना, कॉपी करो। रुक जाओ, मेरा फोटो अच्छा नहीं आएगा, सुबह से क्लास ले रहे हैं तो अब मेकअप अच्छा नहीं हुआ, मेकअप सुबह होता है ना। हाँ होया क्या, बोलो क्लियर है क्या? नहीं कर पाऊँ बेटा, सुबह क्लास रहती है, फिर कहाँ जाऊँगा पार्लर। देखो अब इधर आइएगा, देखें काम की बात, बहुत बकवास करवाते तुम लोग। ये बताओ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सिंपल यही लिखा था, या इसको ई ट्रांस लिख सकते हैं, है ना? तो मैं इसको लिख रहा हूँ ई, सिंपल लिख रहा हूँ ट्रांसलेशनल। बोलो फॉर्मूला क्या था, हाफ स्मॉल एम वी आर एम एस स्क्वायर। अब खेल देखो, ये स्मॉल एन क्या था, ये बोलते हैं ना बस, बस बेटा जानो, कुछ और बोल देगा आफत हो जाएगा मेरे लिए, है ना? पता नहीं क्या बोल दोगी। हाँ बोलो क्लियर है क्या? ये देखो, पता नहीं कौन सा है कौन सा है, इधर देखो क्या बोल रही है बेटा, नहीं ये सब बातें मत बताया करो बेटा, वो सब जो मैं कुछ ऐसे बोल देता हूँ ना, माइक में जाता है ना, उसे प्लीज़ इग्नोर कर दिया करो। बोलो क्लियर है? अब बताओ इसकी वैल्यू बोलो। अरे बहन जी इधर देख रहा है, कैपिटल एम देखना, वी आर एम एस स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब सुनिएगा, अब हम बोलते हैं यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, बोलो पर मोल, यानी एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए भाई साहब, ट्रांस अपॉन पर मोल स्मॉल एन, पर मोल, तो ये आ जाएगा हाफ कैपिटल एम मोलार मास। ध्यान रखना है, घबरा जाएगा, वी आर एम एस स्क्वायर। ये देखो ये क्या है, सिर्फ लिखा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, कोई पर नहीं, कुछ नहीं, सिंपल हाफ स्मॉल एम वी आर एम एस स्क्वायर पर मोल, हाफ कैपिटल एम पर मोल कैपिटल एम। वाह, आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो यार, बदमाश करते रहो। अब सुनो, वो कुछ नहीं, प्रैक्टिस करना, अपन एक साथ लिख लेंगे फिर। देखो ये बताओ ट्रांसलेशनल काइनेटिक, फिर हम फॉर्मूला बोलो, हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर। मैं तो याद कर बोलो हाँ है ना, आखिर फिर बता दूंगा। क्या स्मॉल एन इक्वल टू, आपने कहा स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, नहीं क्या? नहीं बोला? इक्वल टू क्या था, एन बाई एन ए, एन बाई नहीं था क्या? मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि स्मॉल एम बराबर क्या आएगा, कैपिटल एन बाई एन ए। बोलो हाँ है ना? सब में पकड़ लो फॉर्मूले, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ करते जाओ। ये बताओ अगर मैंने ये कहा कि ट्रांसलेशनल कार्य, अरे बताऊंगा अभी कौन सा वाला, के वाला फॉर्मूला लास्ट में बता समझाया था ना आपको, लेके आ रहा हूँ। ये कितना बताओ, ये एन बाई, बोलो एन ने, नहीं आ रहा क्या? सफल तय कर धीरे करके अपन स्क्वायर, बोलो हाँ है ना? अब सुनो, अब मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान देना लैंग्वेज को, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, बोलो हाँ है ना? पर मॉलिक्यूल,
यानी मैं बात कर रहा हूं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। यानी कैपिटल एन कहाँ चला आया? नीचे। बताओ क्या आ जाएगा? हाफ कैपिटल एम अपॉन एवोगैड्रो नंबर वी ही RMS स्क्वायर। सोचिए, एक फ्रेम पर एक चीज रखेंगे, हाफ स्मॉल एम, एक फ्रेम एक रखेंगे, हाफ स्मॉल एम VRMS स्क्वायर। वो सिंपल क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। नहीं आया क्या? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, हाफ कैपिटल एम मोलार मास VRMS स्क्वायर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हाफ कैपिटल एम VRMS अपॉन NA। अभी आरटी को लेके आ रहा हूँ, बोलो। आरटी ला रहा हूँ, बोलो खड़ा बोलो। क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? इतना फ्रेम क्लियर हुआ? अरे याद मैं करवा लूँगा भाइयों, मेरी टेंशन है यार। आप समझो तो, हाँ ऐसे करेंगे तो वैसे होगा, ऐसे कर मैं सिखाऊंगा धीरे करके ना। सभी को एक जगह पूरा इकट्ठा करेंगे ना पहले, अभी पहले समझो तो। लिखो पहले, हर फ्रेम पर एक लेके आओ बेटा। वो जब क्वेश्चन आता है सामने, इतना उलझा देगा ना, ध्यान रखिएगा। लिमिटेड फॉर्मूले हैं, KTZ, इधर जितने टॉपिक्स आ रहे हैं सब अच्छे से करिएगा, ठीक है? KTZ आ रहा है, ये KTZ आएगा, 15 क्वेश्चन बढ़ा दिया जाएगा इस बार। KTZ फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा, फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा। और क्या था? फ्रिक्शन। हाँ 15 नहीं 15 ये वाले इधर KTZ वाले टॉपिक्स, ठीक है? 15 KTZ क्वेश्चन डाले जाएंगे, मेरे को इजी वाले। 20 फ्लूइड मैकेनिक्स, बाकी सब क्लियर है क्या? मौका बार बार दिया जा रहा है पास होने का, अच्छे नंबर लाने का बार बार मौका दिया जा रहा है। हो गया? अब इधर आओ, यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। फॉर्मूले सपने में आने चाहिए। मैं समझता हूँ जिस उम्र में आप हैं उसमें कोई अलग फॉर्मूले याद आते हैं, ये वाले फॉर्मूले याद नहीं आते। फिर भी कोशिश करिएगा फॉर्मूले याद आए, ठीक है? लेकिन आप पे कोई गलती नहीं है, उम्र का क्या है, गड़बड़ है। आइए इसी बात पर देखिए, इधर आइएगा। क्लियर है क्या बेटा? वो तो मैं बायो नहीं पढ़ाता, जूलॉजी खास तौर से नहीं। मैं कैसे कैसे एग्जाम्पल दे रहा होता, आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है? बस आप सोच पाते हो, हाँ बस, है ना? वो क्लियर है क्या? इधर आओ। अब ना पूरा मामला गड़बड़ा जाता। देखे, आइए अब मुझे बताओ प्लीज, अभी मैंने क्या बताया था? बताओ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रुको, तो आपने क्या लिखा था? KE ट्रांस, या उसी को मैंने E बोला था लिखने के लिए, तो मैं ऐसे लिखता हूँ E कैप, E लिख के सिंपल E लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? E हमारे पास वही क्या है, ट्रांस वाला है ना? वो क्या आया था? तो आपने क्या बोला था? हाफ VRMS स्क्वायर। उसका कुछ और बताया था, वो सुनो यहाँ से ये बताओ। PB 3PB इक्वल टू क्या था? M स्क्वायर था, यहाँ से था वो। बैठो बाई टू नहीं था क्या? तो यही तो आपका E था, या मैं ट्रांस लिखूंगा बार बार, नहीं तो मालूम चला कि मैं कुछ और भूल जाऊंगा। बोलो हाँ है ना? E बोलो क्या है? ट्रांस। बोलो हाँ है ना? अब बताओ, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना बार बार मैं लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। E ट्रांस लिखूँ, ये सबका मतलब एक ही होता है, या सिर्फ E दो कैपिटल, वो ट्रांसलेशनल ही होता है। इक्वल टू, क्या आप मानते हैं कि 3/2 PB होगा? नहीं होगा? अब बताओ, अगर देखा जाए तो E ट्रांस 3/2, क्या इसी को हमने NRT बोला था? नहीं बोला था क्या? अब सुना ध्यान से, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ? अब ध्यान देना, ट्रांसलेशनल
काइनेटिक एनर्जी पर मोल, इसको तो ऐसे बुक में लिखा रहता है, ई, सुनो पहले, ई मोल लिखा रहता है, ई मोल, ये ऐसे आ गया। बोलो क्लियर है क्या? बताओ क्या होगा? तो ये लिखा जाएगा, ध्यान देना, ई ट्रांस अपॉन एन, स्मॉल एन। नहीं आया क्या? नहीं आया बहन जी? अरे सर्वर डाउन हो गया। ये जो है ये नीचे आ गया। सर्वर डाउन हो जाता है ना। देखिए क्या करें, सुबह से लगा 2G है, 5G पे काम करवा रही हैं। देखो अब बताओ, तो ये जो n नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2, सब ट्रांसलेशनल की बात हो रही है, 3/2 RT। अभी क्या आया था इसके पहले? पर मोल में याद है क्या आया था? हाफ कैपिटल M VRMS स्क्वायर। चश्मा चेंज करवाइए आप। आइए मुझे एक बात बताइए बच्चा पार्टी, मैंने कहा था सिर्फ फॉर्मूले को समझिए। ट्रांसलेशनल क्या था? 3/2 NRT। ये तो वही फॉर्मूला कहा है, यही वाला। राइटिंग में प्लीज़ कोई कमेंट नहीं करेगा फालतू में, है ना। कोई अगर वीडियो देखे, ठीक है, अब मैं इसमें लिखूंगा, ऐसे लिखा करूँगा, है ना, ठीक है। वहाँ की भैया राइटिंग कृपया कोई कमेंट बाजी ना करें, है ना, ये रिक्वेस्ट है वगैरह वगैरह। अच्छा, एक तो मैं यार ये बोलता नहीं हूँ कि भाई क्या बोलते हो, कमेंट करो, शेयर करो वगैरह वगैरह, तो कोई शेयर ही नहीं करता, कोई कमेंट ही नहीं करता यार। करना चाहिए बच्चों को, और बच्चा कोई चाहता ही नहीं कि मैं आगे बढ़ूँ। चलो हो गया। बताओ R/N ने क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चलो कोई बात नहीं। 3/2 NKBT। तो 3/2 कैपिटल N, फिर क्या जाएगा? KBT। बोलो हाँ है ना, ध्यान दो। ई मोल 3/2 RT। बोलो पर मोल। ऐसे में क्या था? ये बात 3/2 NRT। तो देखो अब मैं कह रहा हूँ, ध्यान देना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मैं बोलने जा रहा हूँ पर मॉलिक्यूल। तो बताओ क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ई, बाप रे कहाँ से राइटिंग बहुत अच्छी, अपॉन एन की बात कर रहा हूँ। तो एन नीचे आकर क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो ई मॉलिक्यूल, बुक अगर पढ़ेंगे ना तो ऐसे लिखा था मॉलिक्यूल, मतलब पर मॉलिक्यूल। तो ये नीचे रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 3/2 KBT। सेकेंड फ्रेम कॉपी करें, सेकेंड फ्रेम पे कॉपी करें, चलिए करें। हाँ वीडियो बना लेंगे। कौन? अरे बनाइए। किसी बच्चे ने बोला था कि सर PDF सेंड करा करिए वगैरह वगैरह। ठीक है, समस्या मेरे पास वही है ना कि टाइम की समस्या है। ठीक है क्या बेटा, ये मेरा फोटो नहीं खींचना था, इसका फोटो खींचना था। अब दो एंगल मिला रही उधर से। हाँ अजीब सा क्या मतलब? मैं अजीब दिखता है, ऐसे भी दिखता हूँ। हाँ बेटा, मैं सिर्फ एक ही इंसान को पसंद आता हूँ, वो भी मजबूरी में। ध्यान रखिएगा, अगले के पास फिलहाल भी चॉइस नहीं है, नहीं तो ठीक है। हाँ हो गया, क्लियर है क्या? हाँ हो गया, क्लियर है क्या? ध्यान दीजिएगा, क्लियर? चलो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, एक और कहानी सुनते हैं। मैं को क्या भेज दें? मैं को मालूम नहीं है क्या, है ना? क्लियर है क्या? यस। आप जितने भी मुझे व्हाट्सएप करती होंगी ना, जितने भी चीज़ें व्हाट्सएप मेरे मोबाइल पे आता है, जो नंबर है मेरे, वो सभी जो है मेरे टैब पे जाते हैं। और टैब सभी सब क्योंकि वो वहाँ पर क्या होता है, सेम व्हाट्सएप पे नंबर यूज़ होता है। जितने आप टैब कुछ भी करते हैं और सब कहाँ पहुँचता है? ठीक है, वहाँ वो पूरे ये क्या है, और वो टैब सार्वजनिक है सबका, मेरे बेटा बेटी भांजी सबका है वो। अब इधर आ जाइएगा, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी लिख के भेज दें। इधर देखिए,
अब कहानी सुनो बेटे, एक बात बताओ बेटे, सुनो क्या बात आपने, इसको देखो, पीबी 3 पीबी इसको टू क्या था, एम स्क्वायर था, ये क्या था, एन आर टी स्मॉल एम वी आर एम एस स्क्वायर, नहीं था, रुकना, ये स्मॉल एन क्या होता है, आराम से, आराम, रुको पहले, हाँ, क्या आप ये बोल सकते हो इतना बाई, ये बोल सकते हो, कुछ और बोलो, एन बाई एन ए, यहीं पे खेल समझना, पूरी खेल को पकड़ेंगे अपन, सुनना अपने बार प्लीज, 3 है, एन है, आर है, टी है, 1 बाई 1 दम बिल्कुल रिलैक्स मोड पे। अब मैं इस एन को चेंज करना चाहता हूं, क्या मैं इस एन को, सुनना प्लीज, एन को एन बाई एन ए लिख सकता हूं, 3 है, एन है, उस एन को एन ए बाई एन ए लिख सकता हूं, रुकना, इक्वल टू क्या है, एम, रुको, क्या मैं उस एम को एन इंटू एम डैश लिख सकता हूं, स्मॉल एम इक्वल टू एन इंटू एम डैश मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, बोलो हाँ है ना, इसको रिप्लेस मारा इधर, यहां पर क्या आ जाएगा, वी आर एम एस स्क्वायर, एन से एन गया, बोलो हाँ है ना, ये रहा 3, आर बाई एन ए क्या होता है, के बी टी, एन से एन गया, आर बाई एन ए के बी टी रहे, ये क्या आ गया, एम डैश वी आर एम एस स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, आ जाओ, ये बताओ वी आर एम एस स्क्वायर बताओ क्या आया, 3 के बी टी बाई एम डैश, एम नहीं एम डैश, वी आर एम एस इक्वल टू, ये देखो बोलो 3 के बी टी बाई, कॉपी करो, फिर उसको सबको, अब जितना आज पढ़ाया अब एक जगह पर, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अब जो आज पढ़ाया एक जगह पर, मतलब वो हमको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, हो गया बच्चा पार्टी, चलो अब पूरे फॉर्मूले को दिमाग लगाते हैं एक जगह पर, इसको मिटा देते हैं ताकि दिमाग चले, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आओ बेटा बच्चा पार्टी छोड़ो, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बेटा एम डैश, बोलो एम डैश क्या था, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल एम टोटल मास ऑफ गैस, कैपिटल एम मोलर मास, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स, वो होगा स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, कैपिटल एम एन ए अवेगाड्रो नंबर 6.023 10 की पावर, मालूम है, मॉलिक्यूल पर मोल, बोलो हाँ है ना, मॉलिक्यूल्स पर मोल, मालूम है कि नहीं मालूम है, आ जाइएगा आगे, रुको, पी बी इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन, पी बी इक्वल टू एन के बी टी एन बाई एन ए आर, एक मिनट कह ली दूँ, के बी की वैल्यू आर बाई एन ए रिप्लेस, बोलो हाँ है ना, नहीं आया, वी मोल वॉल्यूम पर मोल, नहीं आया क्या, एक लाइन हो गया, नेक्स्ट, प्रेशर का फॉर्मूला m अपॉन 3v का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, ये लगा दो, रुक जाओ, वी आर एम एस इक्वल टू रूट लगा दो, यहाँ स्क्वायर लगा दो, बोलो क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर एंड सो ऑन बाई n, नहीं आया, स्क्वायर लगा रूट, बोलो हाँ है ना, एग्री, इधर आ जाओ, ये बताओ
हाँ शो हाँ, प्रेशर P इक्वल टू डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी VRMS स्क्वायर बाई 3। यहाँ से हम चाहें, ये देखो VRMS स्क्वायर इक्वल टू 3P बाई रो, रूट लगा दो, स्क्वायर हटा दो। बोलो हाँ आया ना? नहीं आया क्या? नहीं आया। यहाँ से अगर हम चाहें तो VRMS तो हो जाएगा 3PV बाई स्मॉल m का रूट। बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट ये बताओ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ स्मॉल m। कौन बोला है? स्मॉल m VRMS स्क्वायर। बोलो हाँ आया ना? नहीं आया? डर गए आप? देखा आवाज है बेटा, मजाक थोड़ी है। हाँ बोलो क्लियर है क्या? तुम लोग इतना हल्के में लेते हो। क्लियर है क्या? इधर देखो, अब बोलो ई मोल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल हाफ कैपिटल M VRMS स्क्वायर इक्वल टू 3/2 पर मोल RT। नहीं आया? ई मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर, अरे कहाँ घूम रहे रे, पर मॉलिक्यूल। हाँ बताओ क्या था? 1/2 कैपिटल M बाई N VRMS स्क्वायर, या ये था 3/2 KBT। नहीं आया क्या? आगे सुने क्या फॉर्मूला VRMS ये था 3RT बाई कैपिटल M 3 KBT बाई M डैश। बोलो याद हो गया क्या ये फॉर्मूले? चढ़ा दिमाग के नहीं पूरा? ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन बच गया? कौन बच रहा है? हाँ ये बच रहा। रुको ये देखो, PV 3PV इक्वल क्या था? M VRMS स्क्वायर बाई 2 दैट इज योर एनर्जी ट्रांसलेशनल। बोलो हाँ है ना? ये बोलो क्लियर है क्या? जिसमें आया था PV इक्वल टू, इधर चला गया 2/3। बोलो E एनर्जी। बोलो हाँ है ना? ये आई थिंक पूरे फॉर्मूले हो गए, इतने याद होने चाहिए, खटाखट घुमाते रहेंगे। बोलो हाँ या ना? यस बहन जी, इतने से है, इतने से के लिए 2 दिन से मर रहे हैं यहीं पर। बोलो क्लियर है क्या? इतने से हैं। थैंक यू।